हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि धनु राशि यानी कि सजिटेरियस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 जून से लेकर 20 जून 2026 तक का समय। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं और क्या गाइडेंस इस दौरान आपको फॉलो करनी चाहिए। पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स निकालेंगे। ओके, वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा एंड क्लैरिटी मिलेगी। और जो भी गाइडेंस आती है उसे फॉलो ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि धनु राशि की क्या एनर्जीज़ हैं, कैसा रहेगा धनु राशि यानी सजिटेरियस ज़ोडिएक के लिए 11 जून से लेकर 20 जून 2026। 11 से लेकर 20 जून। जजमेंट कार्ड है आपके लिए फर्स्ट, ठीक है। अगर कोई लीगल मैटर्स हैं तो आपके फेवर में जाएंगे, साथ ही जैसा कर्म करोगे उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स हैं, फाइनेंसिस को लेकर आप थोड़े चिंतित नज़र आ रहे हो। 6 ऑफ कप्स है, लोगों से मिलना जुलना आपका हो रहा है। गेट टुगेदर्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स है, ईगो अहंकार से ज़रा दूर रहिए, किसी को डिमोटिवेट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आप एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में थोड़ा इस समय रह सकते हो। एंड पेज ऑफ सोर्स, क्लियर कम्युनिकेशन करना आपके लिए ज़रूरी है और पोलाइट एंड हम्बल रहकर बात कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ओवरऑल अगर हम देखें कि ये 10 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, तो ये 10 दिन आपके लिए रिलेशनशिप वाइज यस अच्छे रहेंगे, ठीक है। फालतू की किसी से आर्ग्यूमेंट बहसबाजी ना करें, आप ही के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही आपके रिलेशनशिप वाइज यस चीज़ें अच्छी हैं। एंड एक्शन ओरिएंटेड रहना है, ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड रहिए, क्लैरिटी के साथ डिसीजन लीजिए। एंड साथ ही आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी भी अब जो है स्टार्ट होती हुई यहाँ से दिख रही है, ठीक है। सो ओवरऑल यस सही समय है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा नहीं कहूँगी, थोड़ा सा आपको ही मतलब कि अलर्ट रहने की ज़रूरत है, तो चीज़ें आपके लिए ही बेहतर होंगी, ठीक है। क्योंकि आप खुद ही इनर कॉन्फ्लिक्ट्स में बहुत ज़्यादा जूझते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। तो सबसे पहले हम आपके लिए करियर की बात करते हैं। सो करियर वाइज यहाँ जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि देखो, आपका जैसे कि मैंने कहा कि आप पैसे को लेकर चिंतित नज़र आ रहे हो, मे बी आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं हैं, है पैसे, बट आपकी जो ख्वाहिशें हैं, ठीक है, वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो सकती हैं। सो पैसे को लेकर थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो। वर्क प्लेस पे आपकी किसी से कहासुनी हो सकती है, सो बी केयरफुल। इसीलिए मैंने कहा कि आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है प्लीज़, ठीक है। और अगर आप कोई बिज़नेस पार्टनरशिप करना चाहते थे देन उसके लिए ये समय अच्छा है। और अगर आपको कोई जॉब नई जॉब में अगर जाना चाहते हो, ठीक है, सपोज़ करंटली आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको जॉब चेंज करनी है, देन ऑल्सो मैं कहूँगी कि यस ये समय आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। एक्शंस लीजिए, आगे बढ़िए, तो आपका मतलब कि सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन आपको अपनी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स पे जो है इम्प्रूवमेंट और काम करने की भी ज़रूरत है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। और जैसे मैंने कहा यस, बिज़नेस पार्टनरशिप अगर करना चाहते हो तो अच्छा समय है। कोई वुमेन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली हैं इस दौरान, मतलब वुमेन का सपोर्ट मिलना, ठीक है, गाइडेंस मिलना वुमेन की, वो चीज़ भी यहाँ आपके लिए ज़्यादा नज़र आ रही है।
अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते थे, घर बनाने का ड्रीम था आपका, कुछ भी प्रॉपर्टी सर्च कर रहे थे, नहीं मिल रही थी अब तक, तो अब आपके सामने वो आएगी प्रॉपर्टी, ठीक है। या अगर आपने कोई प्लॉट ले रखा है, मे बी आप अब जो है इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दो, ठीक है। सो यस, ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं यहाँ आपके लिए। और अगर आपका कोई भी लीगल मैटर चल रहा था तो भी चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, किसी को भी जज नहीं करना है, ठीक है। कई लोग होते हैं ना, किसी को फाइनेंसेस पे जज कर रहे हैं, किसी को बॉडी एंड लुक्स पे जज कर रहे हैं, और XYZ रीज़न से जज कर रहे हो, ठीक है। मोटा है, गोरा, काला, पतला, मैरिड, अनमैरिड, व्हाटएवर। तो आपको किसी को जज नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ आपको कहा जा रहा है अपने कर्म अच्छे रखो। जैसे आपके कर्म होंगे उसके अकॉर्डिंगली भगवान जी आपको फल देंगे, ठीक है। कल को ये ना हो आप किसी को आज मोटा बोल रहे हो, भद्दा बोल रहे हो, और कल को भगवान आपको वैसा बना दे। सो बी केयरफुल विथ योर स्पीच टंग, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और किसी से मैंने कहा ना, वाद विवाद नहीं करना है, बहसबाजी अवॉइड करना ऑन एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे भी, पॉलिटिकल हो या जनरल कुछ भी हो, अवॉइड ही करना। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे हम आपके लिए रिश्तों की बात करें, तो रिश्तों के मामले में यहाँ पर आपके लिए किसी से आप बहुत समय बाद मिलते हुए नज़र आ रहे हो, कि आप किसी से काफ़ी लॉन्ग पीरियड बाद जैसे कि मिल रहे हो, ठीक है। मिलना जुलना होगा, मे बी गेट टुगेदर हो सकती है, कोई पार्टी वगैरह अटेंड करो, ये भी यहाँ पे आपके लिए स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, ठीक है। फैमिली मेम्बर से मिलना, कि आप दूसरे स्टेट में रहते हो, आपकी फैमिली कहीं और रहती हो, तो अब आप उनसे मिल रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं एक तो। दूसरा ये कि एक चीज़ जो मुझे यहाँ नज़र आ रही है वो ये है कि आपकी ना किसी के साथ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। सो बेटर है कि आप उस मिसअंडरस्टैंडिंग को जो है समय रहते सुलझा लें, सॉल्व कर लें, आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम को टाइम पे ही सुलझा लीजिए, आपके लिए सही रहेगा। क्लियर कम्युनिकेशन एंड पोलाइट एंड हम्बल रहकर आपको जो है बातें करनी है। दूसरा ये है कि अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करना चाह रहे हो या इंटर रिलीजियन मैरिज, ठीक है, तो आप बेटर है कि एटलीस्ट इन 10 डेज़ में जो है बात ना करें अपने घर में, ठीक है। क्योंकि क्या है, वैसे तो देखो, अगर आपको पता है आपकी फैमिली ऑर्थोडॉक्स है या दूसरी पार्टी जिनसे भी आप रिलेशनशिप में हो, उनकी फैमिली अगर पुराने ख्यालात वाली है तो वो नहीं मानेंगे, तो वो चाहे ये 10 दिन हो या नेक्स्ट मंथ हो, वो तो प्रॉब्लम मतलब कि बनी की बनी रहेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका किसी से देन अगर आप बात करोगे, आपका अपनों से ही, घर वालों से ही बहसबाजी हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या जब आप उनकी फैमिली से बात करो तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों का, आपका यहाँ पे इस तरह का भी सीन चल रहा है कि आप इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन जो है शादी करना चाह रहे हो, और वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स अभी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। एटलीस्ट मैं कहूँगी कि 5 वीक्स आप थोड़ा सा शांत रहें, धीरे धीरे आगे बढ़ें, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने करियर पे पहले ज़रा फोकस करें, उसे बनाएं, ठीक है, तो आपके लिए चीज़ें सही रहेंगी। आपको साथ ही इस दौरान गिफ्ट रिसीव हो सकते हैं, कोई आपको गिफ्ट दे सकता है, फ्लावर बुके, कुछ भी फॉर्म में आपको चीज़ें मिल सकती हैं, ओके। सो ओवरऑल यस, अच्छा ही समय है आपके लिए, एंड मेन फोकस आपको करना है अपने ऊपर, ठीक है, कि आपके कर्म बस अच्छे रहने चाहिए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ओके। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, डिमोटिवेट नहीं करना, जज मत करो लोगों को, ये आपसे कहा जा रहा है। अब महादेव जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। हलाहल पॉइजन sacrifice for the sake of your family or greater community. Although it is very hard to make this sacrifice, however it is crucial for the people around you, okay। तो यहाँ आपको हो सकता है अपने परिवार और सोसाइटी के लिए कुछ सैक्रिफाइस करने पड़ जाएं, ठीक है, तो वो आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है आपके लिए और आपके आसपास रहने वाले लोगों के लिए, ठीक है। जैसे कई बार आपको उन्हें सेफ्टी देनी होती है, और आप खुद को, मतलब कि जैसे कि मान लो अभी मैंने आपसे कहा इंटर कास्ट इंटर रिलीजन मैरिज है, आपको पता है
आपकी फैमिली नहीं मानेगी, सोसाइटी भी आपकी थोड़ी कंजर्वेटिव है, तो हो सकता है आपको इसी चीज़ में सेक्रीफाइस करना पड़ जाए और अपने ही कम्युनिटी में शादी करनी हो। Embrace a positive outlook, seek solutions, not problems. Your current negative attitude may be contributing to further challenges in your life. Okay? अगर आप बहुत ही नेगेटिव सोच रहे हो तो आप अपनी लाइफ में आगे और भी ज़्यादा चैलेंजेस को जो है फेस करोगे लाइफ में। शिफ्टिंग टूवर्ड्स अ पॉजिटिव अप्रोच एंड फोकसिंग ऑन फाइंडिंग सॉल्यूशंस विल प्रूव बेनिफिशियल। ओके, अगर आप प्रॉब्लम पे फोकस करने की जगह उसके समाधानों पर, सॉल्यूशंस पर ध्यान दोगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको यही एडवाइस दी जा रही है। अपनी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो वो प्रॉब्लम तो देखो अब आपकी ज़िंदगी में आ ही गई है। ठीक है, आप उसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, उससे बाहर आप कैसे आओगे, उसका सॉल्यूशन क्या है, आप वहाँ ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आपको एक पॉजिटिव अप्रोच करनी पड़ेगी। शिफ्ट कीजिए नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में और फोकस करो सॉल्यूशंस ढूंढने पे। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ आपके लिए और क्या गाइडेंस है। यहाँ है से टू योर सेल्फ दैट एनीथिंग कैन हैपन एंड से पॉजिटिव थिंग्स टू योर सेल्फ डेली। ओके, खुद से कहो कि कुछ भी होना संभव है और फिर आप देखना कि चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जो है बदलती जाएंगी। कहो खुद से कि कुछ भी संभव है और पॉजिटिव चीज़ें ही आपको बोलनी है, नेगेटिव कुछ भी नहीं बोलना। नेक्स्ट है आपके लिए नेवर कॉल समवन अगली, वी आर ऑल ब्यूटीफुल क्रिएशंस ऑफ गॉड। देखो मैंने आपसे कहा ही था जज नहीं करना है किसी को, तो किसी को प्लीज़ अगली बदसूरत कुछ भी नहीं बोलना। किसी भी तरह की बॉडी शेमिंग या किसी के फाइनेंशियल स्टेटस पे, मैरिटल स्टेटस पे गलत तरीके से ताना कसने की आपको ज़रूरत नहीं है। हर किसी को भगवान ने बनाया है। ओके, और हर कोई खूबसूरत है, ये आपको यहाँ यूनिवर्स कहना चाहते हैं। इफ़ समवन लव्स यू होल्ड दैम डियर टू योर हार्ट। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो उसे अपने दिल के नज़दीक रखिए, अपने पास रखिए, उसे अपनी लाइफ से दूर मत जाने दो। प्रेज़ योर सेल्फ फॉर कमिंग सो फार इन लाइफ। आपने अपने पास्ट में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स एंड चैलेंजेस फेस किए हैं। खुद को शाबाशी दीजिए कि आप इतना दूर तक आ गए हो लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लिए लव योर सेल्फ लाइक यू वुड लव योर चाइल्ड। खुद से उतना प्यार करो जितना प्यार आप अपने बच्चों से करते हो। एंड द लास्ट कार्ड इज टेक रिस्क एडवेंचर लाइज हेड। अगर छोटा मोटा रिस्क आपको कामयाब होने के लिए लेना पड़े या अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, तो वो आप ज़रूर लीजिए। छोटे रिस्क, बहुत बड़े नहीं, मैं यही कहूँगी। तो आपको मतलब आगे सक्सेस भी जो है मिलेगी, एडवेंचर्स होंगे आपकी लाइफ में, अच्छी चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे। तो ये थी धनु राशि यानी कि सजिटेरियस ज़ोडिएक के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 11 से लेकर 20 जून 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।